हमारी तो ये माटी पहचान थी, इसी से हम रोज खाते पीते थे। स्वतंत्रता के पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 56-59 आधार वर्ष माना गया इस देश में, उसमें हमारी खतौनी में हमारा नाम है, हमारे पूर्वजों का नाम है। कैसे हम मान लें इनकी बात को? जबरदस्ती खोद के खाई बनाई जा रही है, सब कोई गिरेगा मरेगा, इस तरह से जाति की जा रही है। खड़ी फसल को रोक के आप लोग को मौका नहीं कतई कोई मौका नहीं करना, पर कब्जा एक तरह जबरी कर रहे हैं। बाकी और लोगों के सबके सीलिंग में जमीन गई है, हमारा यही है 67, 65, 67 मेरा गया है, सब लोगों का गया हुआ है। बहुत से अरे वो नहीं, जब तक है हम लोगों का नाम है, आज इनका नाम आया है। अच्छा, 40 साल का मुकदमा मतलब शासन में है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, शासन में है। आपने मेरी खतौनी में डाली, हमें सुन तो लीजिए कम से कम, यही तो कह। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी सारनाथ थाना अंतर्गत सिंहपुर गांव में है। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पे डीएम साहब आज सीलिंग की ज़मीन को कब्जा करवा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से विकास इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि न जाने कितने घर अब तक टूट चुके होंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल है, मैं सिंहपुर का रहने वाला हूँ। जी बताइए कि आज सीलिंग की ज़मीन कब्जा हो रहा है और क्या आप लोग को किसी तरह का नहीं है? ये हम लोगों की ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है। सीलिंग एक्ट लगा करके ये लोग ज़बरदस्ती हमारे खतौनी में डाल दिया गया है। हम ना हमको सुना गया, ना हमको हमारा पक्ष रखने का मौका दिया गया। सीलिंग में डाल करके और ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि एक विभाग है, ये एक शासन के अंग हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खतौनी में आ गए हो, हमको मौका दो कोर्ट में जाने का। कोर्ट बंद, हाई कोर्ट, हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं। हमको एमडी मिलेगी सीलिंग की, आज नहीं। पूरी ज़मीनें जो भी किसान सीलिंग में गया हाई कोर्ट में, सारी ज़मीनें छूटी हैं किसान के पक्ष में। एक भी निर्णय शासन के पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ज़बरदस्ती खोद के खाई बनाई जा रही है, सब कोई गिरेगा मरेगा, इस तरह से जाति की जा रही है। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए अगर सीलिंग की ज़मीन कहे हैं तो आप लोग को किसी तरह से सूचना दिए हैं? ना, कोई सूचना नहीं, इस तरह का कोई सूचना नहीं हम लोगों को, ना सुना गया है, ना हम लोग कह रहे हैं। सिर्फ उनसे हम लोगों ने 1 महीने का समय मांगा कि हमें कोर्ट में हम गए हुए हैं, कोर्ट खुलने दीजिए हाई कोर्ट, हम आपको ऑर्डर देंगे या मुकदमा देंगे, लेकिन कतई ने वो कोर्ट का बंद का लाभ उठा करके ज़बरदस्ती कब्जा कर। तो आप लोग को मतलब मौका नहीं दिया गया कि आप किसी तरह का कार्रवाई करो? हम लोग सुबह से उनका हाथ जोड़ते रहे। बीडीए के सचिव हैं सुनील वर्मा, उनका बहुत हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम किसान हैं, गरीब है, कमज़ोर है, हमको कुछ मौका दे दीजिए, कोर्ट खुलने तक मौका दीजिए। लेकिन कतई उन्होंने सुना, हमारी बहन बेटियों को सबको डंडा मार के भगवा दिया और ज़बरदस्ती खुदाई कराया। लोग डर के मारे हम लोग हट गए। अच्छा, अभी कितना मतलब कितने बीघा है यार, कितने स्क्वायर फीट में ज़मीन पर इनका 1 हेक्टेयर कुछ एयर यहाँ का लिया, 4 बीघा कितना यार। पीछे अभी खड़ी फसल आप जाके देखें, खड़ी फसल में लोग ज़बरदस्ती रोक रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। ये कोई न्याय है? एक राष्ट्रीय क्षति नहीं है, फसल खड़ी है, इतनी कौन सी जल्दी? विकास प्राधिकरण को कोई व्यक्तिगत उनका है, विभाग है ना। खड़ी फसल को रोकने का क्या मतलब है भाई? हम तो ठीक है, आप जीतोगे, आप तो ले लोगे, आपका नाम चढ़ा दे लोगे, लेकिन खड़ी फसल को रोक के आप लोग को मौका नहीं? कतई कोई मौका नहीं, कतई सुनने को तैयार नहीं। कितनी आबादी होगी यहाँ की? 4000 की आबादी है करीब करीब, पूरे गांव की। बहुत बड़ा गांव सभा है सिंहपुर। तो क्या इसमें से कितनी परसेंटेज अभी सिंहपुर में कितने परसेंटेज ज़मीन ये लोग सीलिंग की बता रहे हैं कि बस इतना ही कब्जा करेंगे? हाई भी इतना पर कब्जा एक तरह जबरी कर रहे हैं। बाकी और लोगों के सबके सीलिंग में जमीन गई है, हमारा यही है 67, 65, 67 मेरा गया है, सब लोगों का गया हुआ है। बहुत से लोगों किसानों के है नाम में सीलिंग डाले हुए। हम लोग लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट गए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये अनाज की ज़बरदस्ती हुई। इसलिए यहाँ इकट्ठा उनको मिल गया है 4 एकड़, बढ़िया से आराम ज़्यादा संख्या में मिल गया है, मतलब ज़्यादा रकबा मिल गया, इसलिए वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं है, औने पौने भाव में और ज़मीनें मांग रहे हैं। हम ही से कहे अपनी ज़मीन दे दीजिए। तो यहाँ पे जो सचिव हैं क्या बोले हैं? वो कुछ नहीं कहा कि हमारा खतौनी में नाम है, ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। तो आप लोग बता रहे थे कि जब आप लोग का इतना सालों से कब्जा था तो उसमें खतौनी में नाम नहीं था? हमारा खतौनी में 18-19 जब तक है हम लोग का नाम है, आज इनका नाम आया है। अच्छा, 40 साल का मुकदमा मतलब शासन में है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, शासन में है। आपने मेरी खतौनी में डाली, हमें सुन तो लीजिए कम से कम, यही तो कह। आप लोगों ने दिखाया कि इतने साल पहले तो हमारे खतौनी में हमारा नाम है, आपका नाम कैसे? सर, मेरी पूरी रिंग रोड गई है, उस नंबर में भी इनका आज नाम आ गया। हम लोग सबको मुआवजा मिला है, अगर हमारा उनका था तो हमें मुआवजा क्यों दिया गया?
हमारा था तब ना हमें मुआवजा दिया गया। मतलब जबरदस्ती कब्जा किया गया। जबरदस्ती अभी आप बता रहे थे कि भाजपा वालों की गाड़ी थी, उसमें से गाड़ी से नाश्ते बांटे जा रहे हैं, वहाँ पर है वीडियो बनाया गया है भी, आप देख सकते हैं जाके। 7737 नंबर की गाड़ी से सब लंच पैकेट सब कुछ भाजपा की गाड़ी दी है, डंडा लगा हुआ है। इसलिए हम लोगों का मनोबल गिरा कि ये बहुत दुख की बात है। प्रशासन लगा हुआ है कि किसी भी तरह से विवाद न हो बड़ी संख्या में, और किसान है कि झुकने वाले नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि भाजपा के का झंडा लगे हुए गाड़ी से यहाँ पे जो है कि खाने पीने की सामग्री बांटी जा रही है एकदम। तो मतलब आपको नाराजगी इससे भी है? बिल्कुल नाराजगी है। हम किसान हैं, हमारी बात उनको सुनना चाहिए, ना कि प्रशासन। 2 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हम लोग सदियों से, कितनी पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। कई पुश्त बीत गया कि आज के हम लोग के कई दशक बीत गया हमें रहते रहते, लेकिन इनकी फरियाद नहीं सुनी गई है। ये बनारस में इसका अभी इस तरह के अगर कब्जा किया जा रहा है तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत घोर अन्याय। हम किसान कहाँ जाएंगे? रिंग रोड के नाम पर आपने ज़मीन ले लिया, वैदिक सिटी पर स्कूल ले रहे हैं, अब ये सीलिंग के नाम पर हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारी पहचान कहाँ होगी? हम किसान हैं, कहाँ जाएं? आप बताइए, कहाँ जाएं हम इन लोगों को लेके? देख लीजिए, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि योगी सरकार लगातार लोगों की भला करने में जुटी है, तो किसी को बर्बाद करने में भी सरकार जुटी हुई है। हम किसान हैं, कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? बताइए। हमारी तो ये माटी पहचान थी, इसी से हम रोज खाते पीते थे। अभी आपको पता होगा कि अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था, जमीन 12 साल से लगातार कब्जा है, तो भी वहाँ से उसको हटाना नहीं हटाया जाए। बिल्कुल कानून आने होने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नजीर दिया है। जो आप दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं उसको भी खाली कराया जाए। सर 56-59 भारत स्वतंत्रता के पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 56-59 आधार वर्ष माना गया इस देश में, उसमें हमारी खतौनी में हमारा नाम है, हमारे पूर्वजों का नाम है। कैसे हम मान लें इनकी बात को? सीलिंग एक्ट खत्म हो गया, माननीय मुलायम सिंह ने सीलिंग एक्ट खत्म कर दिया कि शोषण का चीज़ है, खत्म किया उस नेता ने। तो उसके बाद खत्म हो जाने के बाद अब उस जमाने का कानून आज फैसला लेके आप हमारे पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि कानून खत्म कर दिया सरकार ने। तब आज उस फैसले को आप नहीं लगा सकते आज हमारे पे, या उसी समय लगा लेते जब तक कानून था, हमारे खतौनी में आ जाते, ले लेते ज़मीन। तब तो आपने नहीं लिया, और आज 40 साल 42 साल के बाद हम वो आदेश लिखा के आ रहे हैं, हमसे ज़मीन ले रहे हैं जबरदस्ती। जी के अंतर्गत जी इधर क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी बताइए। जो एक्ट बता रहे हैं आप, उसके अंतर्गत और किसी की भी ज़मीन आज तक कहीं गई हो तो बता दीजिए, केवल इसको छोड़कर किसी का भी। मतलब आपके हिसाब से रवैया ऐसा है कि अगर गांव आबादी में तो पूरी गांव को बर्बाद कर दे। बहुत लोग जुटे हैं, कोई बता दे यहाँ कि उस एक्ट के अंतर्गत किसी की भी ज़मीन गई हो और सबकी थी सीलिंग में, तो एक्ट क्या हो गया? जो रिंग रोड में जो जमीन गया तो नंबर करा होगा, तभी आप लोग को मुआवजा मिला होगा। हाँ बिल्कुल मिला है। और उसी के सटे हुए जमीन को आज कहते हैं सीलिंग का जमीन है। केवल इन्हीं की ज़मीन पर सीलिंग लागू है, इन्हीं के लिए केवल एक्ट है। जब वो एक्ट खत्म हो गया तब फिर कहाँ से? जी क्या नाम है आपका? जी आनंदम। जी आनंद जी, बताइए कि अभी जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं, इतने माताएं बहनें देख रहे हैं कि जुटे हुए हैं, आस लगाए हैं कि कम से कम हमारा भला हो जाए। कोर्ट अगर खुला होता तो शायद इनके साथ न्याय होता, लेकिन आज कोर्ट बंद है। उसी का फायदा उठाकर प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है कि किसी तरह से खाली करा दिया जाए। जी बताइए। देखिए, हम लोग लगातार जो BDA के अधिकारी थे, हम लोगों ने बात किया है, बहुत ही प्यार से तरीके से बात किया कि हम लोग को कम से कम 1 महीना का समय दीजिए। लेकिन वो अपने पूरे गुंडा तरीके से एकदम ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से सबको भगा रहे हैं, मार रहे हैं। जो कोई उनसे सवाल पूछ रहा है तो ज़बरदस्ती मतलब कि मुकदमा कर देंगे, थाने लेके चलेंगे। ये सब धमकी भी दिया जा रहा है सवाल पूछने पर सबको उठा के ले जाके मतलब कह रहे हैं कि बंद कर देंगे, डंडा कर देंगे। यही पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं ये सब। तो आनंद जी, आपको भी पता होगा कि ज़मीन आप ही लोग का है, आप ही के समाज के लोगों का है, तो अब अभी क्या लगता है आपको कि आप लोग के साथ अत्याचार हो रहा है ना? अब हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट, जाएंगे, जैसा मतलब हाई कोर्ट का दिशा निर्देश होगा हम लोग लड़ेंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग कोर्ट में जीतेंगे और हम लोग की ज़मीन हम ही लोग को मिलेगी। मतलब अभी आपका सहारा सिर्फ कोर्ट है, वो भी बंद है? उससे बड़े कुछ नहीं है, सबका सहारा कोर्ट है उसे। चाची क्या नाम है आपका? कुंता। कितना दिन से यहाँ रह रही हैं? यहाँ से तो हमने हो गल 50-60 बरिस ले। 50-60 साल से हमने का और अथवा बूढ़ पुरनिया का तो ढेर साल से हो गए। सैकड़ों साल से कब्जा है, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से गांव बसा हुआ है, लेकिन आज प्रशासन पूर्ण रूप से खाली करा रही है। क्या चाची कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? फुलपत्ती देवी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं?
वह कहत है कि भाई हमनों का कब्जा है, हमने का बाल बच्चा कहाँ चाहिए, इतना दिन से हमने यहाँ रहत है। अब तो आपके ऊपर से भी और बच्चन के ऊपर से छत हट जाई हाँ? तो पूछलो नहीं कि कहाँ रह जाए हमने। अरे कुल कहे भैया हार गए, कहत कहत धमकी देत बान, अथुआ देत बान, भगावत बान, का करें जा। अभी देखिए यहाँ पे सिंहपुर में जिस तरह से सीलिंग के नाम से खाली कराया जा रहा है, ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम दशकों से हैं, कई दशक गुजर गए, इसके बावजूद भी कोई खाली कराने नहीं आया। लेकिन आज सरकार जो है कि हमें गलत तरीके से हमारे पर अत्याचार करा रही है। सबसे खास बात है कि यहाँ पे रिंग रोड है, अगर रिंग रोड में ज़मीन जाने के बाद अगर मुआवजा मिली है तो आखिरकार सीलिंग की ज़मीन कैसे हुई। कई बीघे में ज़मीन है, सरकार का मंशा इसे कब्जा करना। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी हम प्रयास करेंगे यहाँ के अधिकारी से बात करने का, आखिरकार अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।